राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज प्रशासनिक शब्दावलियों का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है ब्राइब। ब्राइब का अर्थ होता है उत्कोच या घूस या रिश्वत लेना। ठीक है, तो ब्राइब क्या क्या होता है? रिश्वत। नेक्स्ट है ब्रीफ। ब्रीफ का होता है संक्षेप या पक्षपत्र या पक्ष कथन। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रीफ चेकअप। ब्रीफ चेकअप मतलब सरसरी जांच, एक सरसरी तौर पे जो जांच होती है उसको कहेंगे ब्रीफ चेकअप। नेक्स्ट है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का होता है प्रसारण। ठीक है, कोई चैनल का ब्रॉडकास्टिंग होती है तो वो प्रसारण होता है। नेक्स्ट है ब्रोक्यूर। ब्रोक्यूर का होता है विवरणिका। ठीक है, विवरण जो जिसमें लिखा होता है उसको कहते हैं ब्रोक्यूर। नेक्स्ट है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज का होता है दलाली। ब्रोकरेज का होता है दलाली। नेक्स्ट है बजट। बजट का होता है बजट, आपको पता ही होगा, आर्टिकल 112 में इसके बारे में बताया गया है। वित्तीय आय विवरण दिया जाता है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है बजट हेड। बजट हेड का होता है बजट शीर्ष। नेक्स्ट है बुलेटिन। बुलेटिन का तो बुलेटिन ही होगा। नेक्स्ट है ब्यूरो। ब्यूरो का ब्यूरो होगा या कार्यालय या केंद्र। अगर कार्यालय लिखा होगा उसका आपको इंग्लिश बताना होगा तो आप तुरंत ब्यूरो लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी, जो आप सब बनना चाहते हैं नौकरशाह, तो नौकरशाही या अधिकारी तंत्र को ब्यूरोक्रेसी करेंगे। नेक्स्ट है बाय वे ऑफ अमेंडमेंट। बाय वे ऑफ अमेंडमेंट का होता है संशोधन के रूप में। अमेंड करना मतलब संशोधित करना, तो बाय वे ऑफ अमेंडमेंट का होगा संशोधन के रूप में। नेक्स्ट है कैबिनेट। कैबिनेट का अर्थ होता है मंत्रिमंडल। ठीक है, मंत्रिमंडलों के साथ ही तो काम करना है, तो कैबिनेट होगा मंत्रिमंडल। नेक्स्ट है कैडर। कैडर का होता है काडर या संवर्ग, जो कैडर अलॉट होते हैं तो उसको कहेंगे कैडर। नेक्स्ट है कॉलिंग। कॉलिंग का होता है व्यवसाय या आजीविका। याद रखिएगा, कॉलिंग का होगा व्यवसाय या आजीविका। नेक्स्ट है कैमरा मीटिंग। कैमरा मीटिंग का होगा गुप्त बैठक, मतलब गुप्त रूप से बैठक करेंगे, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? कैमरा मीटिंग। नेक्स्ट है कैंप। कैंप का होगा कैंप या शिविर। नेक्स्ट है कैंपेंग। कैंपेंग का होता है अभियान या विशेष प्रचार, तो हम लोग जनरली कैंपेन कह देते हैं, तो याद रखिएगा इसका स्पेलिंग CAMPAING होगा। नेक्स्ट है कैंसिल। कैंसिल में रद्द करना। ठीक है। नेक्स्ट है कैंडिडेट। कैंडिडेट पता है हम सभी कैंडिडेट ही है अभी, उम्मीदवार या प्रत्याशी या अभ्यर्थी। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल का होगा पूंजी। नेक्स्ट है कैपिटेशन फ़ी। कैपिटेशन फ़ी का होता है प्रति व्यक्ति फीस। ओके। नेक्स्ट है करियर। करियर का होगा वृत्ति या जीविका। नेक्स्ट है कैरेट डाउन। कैरेट डाउन का होता है तल शेष। ठीक है, तल शेष, डाउन मतलब नीचे, तो उसी हिसाब से तल का शेष। नेक्स्ट है कैरेट फॉरवर्ड। कैरेट फॉरवर्ड मतलब अग्रेणित शेष, मतलब आगे लेके जाना, कैरेट फॉरवर्ड। ठीक है। नेक्स्ट है कैरी आउट। कैरी आउट मतलब कार्यान्वित करना या पालन करना। नहीं कहते कि आप इसको कैरी ऑन करें या कैरी आउट करें, तो उसको कार्यान्वित करें। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्टेज। कार्टेज का होता है गाड़ी भाड़ा या ढुलाई। ठीक है। नेक्स्ट है केस। केस का होगा प्रकरण या मामला या विषय या स्थिति। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कैश। कैश सबको पता है, नकद या रोकड़। थोड़ा धुंधला है तो कृपया कोऑपरेट करिएगा, मैं अच्छे से प्रोनाउंस कर देती हूँ, आप लोग सुनते रहिएगा तो आपको याद हो जाएगा। बात करते हैं कैजुअल लीव। कैजुअल लीव का होता है आकस्मिक अवकाश। ठीक है, कैजुअल की स्पेलिंग CASUAL है। ठीक है। नेक्स्ट है कॉशन। कॉशन का अर्थ होता है सावधान या सावधानी। नेक्स्ट है सेंसस। सेंसस का अर्थ होता है जनगणना, तो ये तो सरकार अभी कराने वाली है 2026 में। नेक्स्ट है कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन का होता है संहिताकरण, कोडिफाइड करना। ठीक है। नेक्स्ट है कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस का होता है संयोग या संपात। ठीक है। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का होता है सहयोग करना, कोलैबोरेट करना या सहयोग करना। नेक्स्ट है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, मतलब सामूहिक रूप से उत्तरदायी। कलेक्टिवली, आप लोग कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल इस काम के लिए, तो मतलब सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट है कलेक्टरेट। कलेक्टरेट का होता है समाहर्तालय या कलेक्टरी, क्योंकि हमें पता है कि समाहर्ता कहते थे जो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे उस समय गुप्त काल में, तो वही कलेक्टरेट है। नेक्स्ट है कोल्यूजन। कोल्यूजन का होता है दुरभिसंधि। कोल्यूजन मतलब होता है दुरभिसंधि। नेक्स्ट है कॉलम। कॉलम का अर्थ होता है स्तंभ या खाना। ठीक है, कॉलम पंक्तियाँ और वो स्तंभ होता था, वही सेम है कॉलम। नेक्स्ट है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का होता है प्रारंभ। ठीक है, कमेंस करना या प्रारंभ करना। नेक्स्ट है कमीशन। कमीशन का आयोग या कमीशन या दलाला। ठीक है। नेक्स्ट है कमिटमेंट। कमिटमेंट का होता है वचनबद्धता या सुपुर्दगी। नेक्स्ट है कमेटी। कमेटी का होगा समिति। नेक्स्ट है कॉमन रोस्टर। कॉमन रोस्टर का होगा सामान्य नामावली। रोस्टर मतलब नामावली होगा और कॉमन मतलब सामान्य। ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिक। कम्युनिक का होता है विज्ञप्ति, तो ये इंपॉर्टेंट है, विज्ञप्ति अगर पूछ दे तो आपको उसका इंग्लिश याद रहना चाहिए, कम्युनिक। ठीक है। नेक्स्ट है परिवर्तन का होगा कम्यूटेशन। ठीक है, कम्यूटेशन।
तो आप ये भी याद रखिए कि कभी हिंदी भी पूछा जा सकता है तो उसका इंग्लिश भी आपको याद रखना चाहिए, और इंग्लिश पूछा जाएगा तो उसका हिंदी, ठीक है। नेक्स्ट है कंपेशनेट अलाउंस। कंपेशनेट अलाउंस का होता है अनुकंपा भत्ता, ठीक है। नेक्स्ट है कंपेंसेटरी अलाउंस। कंपेंसेटरी अलाउंस का होता है प्रतिपूरक भत्ता। तो हम देखिए कंपेशन मतलब क्या होता है, किसी पे कृपा करना, अनुकंपा, दया, ठीक है। तो अनुकंपा भत्ता हो जाएगा कंपेशनेट अलाउंस। नेक्स्ट है कंपेंसेटरी, क्या होता है, किसी को कंपेंसेट करना, मतलब प्रतिपूरक, ठीक है, तो वो प्रतिपूरक भत्ता होगा। नेक्स्ट है कम्पिटेंस। कम्पिटेंस होता है क्षमता या सामर्थ्य, ठीक है, या सक्षम, ठीक है, आप कितने कॉम्पिटेंट है तो ये उसके सामर्थ्य या सक्षमता को दर्शाता है। नेक्स्ट है कंपाइलेशन। कंपाइलेशन तो सबको पता है, संकलन करना, ठीक है, कंपाइल करना। नेक्स्ट है कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस का होता है अनुपालन। कॉम्पाइलेशन का होता है संकलन करना। और नेक्स्ट है कॉम्प्लियंस। कॉम्प्लियंस का होता है अनुपालन, ठीक है, अनुपालन। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का होता है मानार्थ, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्ली का होता है अनुपालन करना, ठीक है, कॉम्प्ली का होता है अनुपालन करना। नेक्स्ट है कंसर्न का होगा प्रतिष्ठान या संबंध, ठीक है। नेक्स्ट है कंसाइज का होगा संक्षिप्त रूप में करना होता है, कंसाइज करना। नेक्स्ट है कॉन्कर का होगा सहमत होना, ठीक है, कॉन्कर का स्पेलिंग याद रखिएगा, CONCUR। नेक्स्ट है कंकरेंट ऑडिट का होता है समवर्ती लेखा परीक्षा, मतलब तुरंत इसी समय जो हो रहा होगा समवर्ती, तो उस लेखा परीक्षा को कंकरेंट ऑडिट कहेंगे। नेक्स्ट है कंडेम का होता है अनुपयोगी या निंदा करना या दंडनीय घोषित करना, तो उसको कंडेम कहेंगे। नेक्स्ट है कंडीशन का होगा शर्त या स्थिति। नेक्स्ट है कॉन्डन का होता है माफ़ करना, कॉन्डन मतलब माफ़ करना। नेक्स्ट है कंडक्ट का होगा आचरण या कार्य संचालन। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस का होगा सम्मेलन, जैसे हमारे यहाँ पे कांग्रेस सेकेंड कॉन्फ्रेंस में भाग ली थी, गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियल का होता है गोपनीय या अंतरंग, जो कॉन्फिडेंशियल कोई मूवमेंट होता है तो वो गोपनीय होता है। नेक्स्ट है कन्फर्म का होगा पुष्टि करना या स्थायी। नेक्स्ट है कन्फर्मिटी का होता है अनुरूपता या अनुसरण, ठीक है, कन्फर्मिटी का याद रखिएगा, अनुरूपता होगा या अनुसरण करना को कन्फर्मिटी कहेंगे। नेक्स्ट है कन्फिस्केट CONFISCATE, माफ़ करिएगा थोड़ा धुंधला है, इसका होगा जब्त करना या अधिहरण करना, ठीक है, इसको याद रखिएगा, कन्फिस्केट का होगा जब्त करना या अधिहरण करना। नेक्स्ट है कनिवेंस का होगा मौन सहमति, CONNIVANCE, मौन सहमति, ठीक है, मौन रूप से सहमति देना, जैसे सर हिला देना, तो वो कनिवेंस होगा। नेक्स्ट है कंसेक्यूटिव का होगा लगातार या क्रमिक, नहीं कहते कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड करना या फिर सब्सट्रैक्ट करना, तो कंसेक्यूटिव मतलब लगातार जो हो, एक लाइन से हो, ठीक है। नेक्स्ट है कंसाइनमेंट का होगा प्रेषण, कंसाइनमेंट का याद रखिएगा, साइन जब बोलेंगे प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन लिखेंगे SIGN। नेक्स्ट है कॉन्साइनर का होता है प्रेषक, ठीक है, यहाँ पे G साइलेंट है, कंसाइनर प्रेषक। नेक्स्ट है कंसोलिडेट का होता है समेकित करना या संचित करना, कंसोलिडेटेड फंड जो होता है संचित निधि, तो वैसे ही कंसोलिडेट का होगा समेकित करना या संचित करना। नेक्स्ट है कंसोलिडेट फंड, नीचे आ भी गया, संचित निधि या स्वीकृत निधि, ठीक है। नेक्स्ट है कंटेम्पलेटेड का होता है अवेक्षित, ठीक है, कंटेम्पलेटेड का होगा अवेक्षित। नेक्स्ट है कंटिंजेंसी आकस्मिक व्यय, कंटिंजेंसी फंड भी आर्टिकल 267 में है, तो वो आकस्मिक व्यय की बात करता है। नेक्स्ट है कंटिंजेंसी, तो आकस्मिकता, कोई आकस्मिक कोई कार्य हो जाए तो कंटिंजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट है कंटिन्यूएशन सीट, ये अनुवर्ती कागज होता है, कंटिन्यूएशन सीट का होगा अनुवर्ती कागज। नेक्स्ट है कंटिन्यू इन फोर्स, मतलब पद पे बने रहना, अपने फोर्स पे, अपने कार्य पे बने रहना, उसको कहेंगे कंटिन्यू इन फोर्स। नेक्स्ट है कॉन्ट्राबैंड का होगा निषिद्ध या मना करना, कॉन्ट्राबैंड निषिद्ध होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज मतलब संविदा पे कोई कार्य कोई कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन मतलब अपना योगदान देना या अंशदान, योगदान। कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, इसका होगा अंशदायी भविष्य निधि। प्रोविडेंट फंड सबको पता है भविष्य निधि होती है, और कंट्रीब्यूटरी जब कंट्रीब्यूशन करेंगे तो अंश के रूप में अपना दान देंगे, तो अंशदायी भविष्य निधि। नेक्स्ट है कंट्रोल चार्ट का होगा नियंत्रण चार्ट, ओके। तो दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।